जी नमस्कार। मेरा नाम है देव पुंडीर। ठीक है। और आज हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ने जा रहे हैं। भक्ति सूफी ट्रेडिशन, ये हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 12th, बुक 2। ठीक है। मेरी क्लास है बेटा, देखो मैं बिल्कुल सीरियस हूँ पढ़ाई को लेकर, और आप भी सीरियस रहो, अच्छा रहेगा। ठीक है। हम बिल्कुल भी मजाक मस्ती नहीं करेंगे, बिल्कुल क्लास में हम बिल्कुल फुल्ली कॉन्सेंट्रेटेड होके पढ़ेंगे। ठीक है। बिल्कुल भी मजाक मस्ती हम नहीं करेंगे, हम सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे। ठीक है। चलो, तो स्लाइड चालू करते हैं आज से। ये तो बेटा ऐसे मैं नहीं पढ़ाता, सबसे पहली बात। ठीक है। मैं औरों की टीचर की तरह हुई नहीं। ठीक है। मैं हूं ऐसा, मजाक मस्ती भी चलेगी क्लास में, पढ़ाई भी होगी, और आपके 95+ भी आएंगे नंबर। किसमें? हिस्ट्री में। ठीक है। भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, बहुत डर है इस चैप्टर से तुम लोगों को, तभी तो चैप्टर मैंने उठाया है। ठीक है। मैंने सुना है इंसान का अगर डर खत्म कर दो ना, तो वो बहुत आगे जाता है, उससे कॉन्फिडेंस भी आता है। हिस्ट्री में सबसे बच्चे डरे बैठे हैं, एकदम डर सा है कि भक्ति कुछ भी पढ़ लेंगे, कुछ भी। भक्ति सूफी ट्रेडिशन नहीं पढ़ेंगे हम। मैंने पूछा भाई क्यों नहीं पढ़ोगे तुम लोग? क्योंकि तो भैया हार्ड ही इतना है यार। अगर हार्ड है तो कौन सही करेगा? मैं सही करूंगा। अब हार्ड को इजी बनाना किसका काम है? मेरा काम है। आपका काम क्या है? पढ़ना। पढ़ेंगे भी और मस्ती भी करेंगे। पढ़ाई तो चलती रहती है यार, पढ़ाई में तो बहुत टाइम है अभी। ठीक है। तो पहले आप मुझे बताओ, आपका फेयरवेल हो गया? फेयरवेल हो गया होगा, बहुत बच्चों को नहीं हुआ होगा अभी, बहुत स्कूलों में नहीं हो रहा होगा अभी क्योंकि प्रैक्टिकल्स भी चल रहे हैं तुम लोगों के। ठीक है। किसी का पॉलिटिकल साइंस, किसी का ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल, किसी का हिस्ट्री का प्रैक्टिकल। ठीक है। तो जैसे अब प्रैक्टिकल चल रहे हैं यार, देखो स्कूल लाइफ ना बेस्ट होती है। स्कूल लाइफ और स्कूल मेमोरीज हमेशा बेस्ट गई हैं और होती रहेंगी मेमोरीज बेस्ट आगे जाके आपके लिए। फेयरवेल आ रहा है, ड्रेसेस सिलेक्ट कर ली होंगी तुम लोगों ने ना, बच्चों से पूछ रहे हो भाई क्या पहन रहे हो, दोस्तों से पूछ रहे हो भाई ये पहन रहे हो, ये पहन रहे हो। ठीक है। क्या कौन सा ब्लेजर पहन रहा है? मैं कोई दूसरा कह रहा है कि कोई कैसा पहन रहा है, कोई ब्लू कलर का पहन रहा है, कोई ब्लैक कलर का कर रहा है। अरे अब कोई कोई मैरून भी पहनने लग गए हैं यार। है। तो मैं तुमसे कह रहा हूं अच्छा कलर चूज करो ब्लेजर का और अच्छी तरह बन के जाना। ठीक है। तुम भी किसी को देखने ही जा रहे होगे। सही कह रहा हूं ना? पता है मुझे भाई, पता है। तभी तो कह रहा दोस्त हूं, भैया हूं, भैया की तरह पढ़ाऊंगा। ठीक है। तुम भी किसी को देखने ही जा रहे होगे, कोई तुम्हें भी देखने आ रहा होगा। समझ रहे हो? चलो, हंसो मत, पढ़ाई पे फोकस करो। ठीक है। आज हम भक्ति सूफी ट्रेडिशन पढ़ने जा रहे हैं, दिमाग उसमें लगाओ। यार मजाक मस्ती तो चलती रहती है यार, यही तो जिंदगी है, ऐसी जिंदगी जिएंगे अच्छी तरह। आओ, तो हम भक्ति सूफी ट्रेडिशंस के बारे में क्या जानना चाहेंगे सबसे पहले। ठीक है। हिस्ट्री का चैप्टर है, क्लास 12th का है, दूसरी बुक का है। आओ इसे कंप्लीट कर दें एक बार जरा, फिर आराम से बातचीत तो करेंगे यार। ना आप कहीं जा रहे हो ना मैं कहीं जा रहे हूं, दो दिल की बातें तुम सुनाओ, दो दिल की बातें मैं सुनाऊंगा। आ जाओ, दिल की ही बातें करेंगे सिर्फ, पढ़ाई को लेकर। समझ रहे हो? पढ़ाई को लेकर कह रहा हूं मैं ये वाली बात। चलो आओ, टॉपिक के हिसाब से चलेंगे। ये नोट्स प्रोवाइड करे हैं मैंने। इस नोट्सों में क्या रहेगा कि ये नोट्स एनसीईआरटी बेस्ड है, पहला पॉइंट। ठीक है। एनसीईआरटी बेस्ड है तो आपको रिटर्न लिखना है तो लिख भी लेना। ठीक है। कोई टेंशन नहीं, एक बार साइड हो जाओ। स्क्रीनशॉट बहुत बच्चे लेते हैं आजकल, मैंने देखा है, तो पहले आप लिख लेना एक बार। ठीक है। तो पहली बात करते हैं मोसैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। भक्ति सूफी ट्रेडिशन में क्या है, ये एक फेज है हमारा। भक्ति सूफी ट्रेडिशन एक फेज है भगवान को लेकर। ठीक है। कि कैसे भगवान आए। ठीक है। वैदिक लिटरेचर कैसे आया। ठीक है। भगवान कैसे अग्नि इंद्र सोमा भगवान ही कैसे कम हुए, हमारे ये वैष्णविज्म शैविज्म ये भगवान कैसे उठे। ये चीजें हम इसमें चैप्टर में पढ़ेंगे यार, और कुछ चैप्टर में इतना कोई हवा नहीं है। आराम से पढ़ेंगे और आराम से पढ़ो। ठीक है। मोसैक ऑफ रिलीजियस बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं। इस फेस का स्ट्राइकिंग फीचर क्या है? इंक्रीज विजिबिलिटी ऑफ वाइड रेंज ऑफ गॉड एंड गॉडेस इन स्कल्पचर्स एंड इन टेक्स्ट। ठीक है। क्या है?
स्ट्राइकिंग फीचर इसका ये है, जो विजिबिलिटी है ना हमारी वाइड रेंज ऑफ गॉड को लेके और गॉडेस को लेके वो बढ़ गई है। किसके अंदर? स्कल्पचर्स के अंदर और टेक्स्ट के अंदर भी, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स, देयर वर टू प्रोसेस एट वर्क, दो प्रोसेस काम उस टाइम पे, दो प्रोसेस चल रहे थे, ठीक है। पहला क्या था, बताओ पहला क्या था? पढ़ो यार मेरी, देखो जो समझा रहा हूं ना उतना समझ लो, उससे ना आगे आएगा ना पीछे आएगा, गारंटी मेरी है। देखो क्या है, टू प्रोसेस एट वर्क, प्रोपोगेशन प्रोपोगेटिंग ब्राह्मिकल आइडियाज, एक्सेप्टिंग मीन्स टू बी एक्सेसिबल टू वुमेन्स एंड शूद्रास हु वर जनरली एक्सक्लूडेड फ्रॉम द वैदिक लर्निंग। इसमें ये बोला गया है जो ब्राह्मण दो प्रोसेस था, दो प्रोसेस काम में आए। क्या था? एक तो इनका ये ब्राह्मण क्या किस पे काम कर रहे थे, एक काम ये था इनका कि जो हमारे जो लोअर कास्ट के लोग थे ना, जैसे शूद्रास हो गए, ठीक है, और शूद्रास भी हो गए, और हमारी वुमेन्स हो गई, इनको क्या था वैदिक लर्निंग के अंदर एक्सक्लूड कर दिया जाता था। मतलब इनको क्या है, मतलब इनके क्या कहते हैं उसे, मतलब आप समझो कि मना कर देते थे मंदिर में जाने के लिए, वैदिक लर्निंग की टीचिंग लर्न करने के लिए। देखो ऐसा कोई मतलब कोई वो थोड़ी ना है यार, मतलब हर किसी का हक है, ठीक है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं होता था। उस टाइम पे ये अपर कास्ट लोअर कास्ट वुमेन्स को लेकर पर्दा प्रथा, मतलब बहुत चीजें चलती थी उस टाइम पे। तो हम क्या करते हैं, हम इस चैप्टर आगे समझते हैं फिर और क्या करते हैं। चलो पहला पॉइंट समझ में आ गया, पहला आ गया। अब हम ब्राह्मिकल एक्सेप्टिंग रिवर्किंग ऑन देयर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ब्राह्मिकल आइडियाज में हम समझ में आ गए ब्राह्मिकल आइडियाज कैसे थे, ठीक है। फिर हमारे ब्राह्मिकल एक्सेप्टिंग वर्किंग ऑन देयर बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, बिलीफ और प्रैक्टिसेस को भी लेकर उस पर वो अपने काम कर रहे थे, मतलब जैसे उनका बिलीफ था, विश्वास था, जैसे वो अपनी प्रैक्टिसेस परफॉर्म करते थे, ठीक है। तो उस पर वो लोग क्या कर रहे थे, वो वर्क कर रहे थे। जैसे कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, रिवर्किंग ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस। फॉर एग्जाम्पल पुरी टेम्पल उड़ीसा प्रिंसिपल डेटी केम टू आइडेंटिफाइड एज अ जगन्नाथ लॉर्ड ऑफ वर्ल्ड, अ फॉर्म ऑफ विष्णु के नाम पे आए थे ये। इनका किस नाम से, उनको किस फॉर्म ऑफ विष्णु, जगन्नाथपुरी के जो भगवान है उनको एक विष्णु का अवतार माना गया था, फॉर्म ऑफ विष्णु। चलो आगे इसमें दो पॉइंट इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट। पहला पॉइंट क्या है, स्ट्राइकिंग फीचर क्या था कि ये फीस में क्या हमारे गॉडेस और गॉड और गॉडेस आगे जा रहे थे, पहला पॉइंट, ठीक कवर। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट में क्या है, जो हमारे वुमेन थे शूद्रास थे, ये क्या कर रहे थे, इनको लाया जा रहा था, ठीक है ना। इनको लाया इसके लिए जा रहा था, पहले वैदिक लर्निंग में क्या था, इनको एक्सक्लूड कर दिया गया था, लेकिन अब क्या, इनको आगे बढ़ावा दिया जा रहा था। ब्राह्मिकल एक्सेप्टिव वर्क ऑन द बिलीफ एंड प्रैक्टिसेस, ब्राह्मण जो थे वो अपना एक्सेप्ट कर देते वर्क पे और बिलीफ पे, उस पर रिवर्क कर रहे थे, मतलब वो अपनी गलतियां सुधार रहे थे, ठीक है, सुधार रहे थे। अब बात आती है भाई डिफरेंस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। डिफरेंसेस क्या थे उस टाइम पे, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स क्या थे, लड़ाई लड़ाई किस टाइम, उस टाइम पे मतलब बहुत चीजें थी यार, मतलब समझ जाओ बहुत लड़ाई दंगे होते थे उस टाइम पे, मतलब ऊंची जात को लेके नीची जात को लेके, वुमेन्स को हम कहीं बाहर नहीं जाने देंगे, हम ये नहीं करने देंगे, वो नहीं करने देंगे, ठीक है। डिफरेंसेस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। तांत्रिक प्रैक्टिसेस, तांत्रिक प्रैक्टिसेस ये मतलब नहीं काला जादू यार, ऐसा मत समझना। तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या होती है समझो, ये पहला पॉइंट तो ये समझो, तांत्रिक वर वाइड स्प्रेड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट्स। तांत्रिक प्रैक्टिसेस क्या बात थी कि इनकी जो प्रैक्टिस होती थी ना, जो पूजा पाठ होती थी, ये क्या थी, वाइड स्प्रेड थी। कहां पे थी, ये सब कॉन्टिनेंट के अंदर बहुत ज्यादा फैल रखी थी, ठीक है। एक एक शब्द अच्छी तरह समझाऊंगा, एक एक शब्द यहां छपेगा आपके पेपर में, यहीं से लिखोगे। पहला पॉइंट, दे वर ओपन टू वुमेन एंड मैन। किस लिए ओपन था, देखो तांत्रिक प्रैक्टिस ऐसी प्रैक्टिस थी जो मैन और वुमेन्स के लिए ओपन थी, पहला पॉइंट। ये इनने कास्ट डिफरेंस ही हटा दिया यार, क्या हटा दिया, कास्ट डिफरेंस हटा दिया बिल्कुल भी, ठीक है। इन्हें इग्नोर ही कर दिया इस पॉइंट को, क्या मानती नहीं है यार। देखो ना हम छोटी जात मानते हैं ना ऊंची जात मानते हैं, हम वुमेन्स को भी एंट्री देते हैं, कोई इशू नहीं है, वुमेन्स और मैन सब इक्वल है, सब बराबर है। शैविज्म एंड बुद्धिज्म वर इन्फ्लुएंस्ड बाय दीज आइडियाज। शैविज्म और हमारे जो बुद्धिज्म था ये इन्फ्लुएंस हो गए थे इन आइडियाज से। कौन से आइडियाज के, जो तांत्रिक प्रैक्टिसेस ने दिए थे हमें, ठीक है। दीज बिलीव would come to classified as a Hindu over a next millennium, ठीक है। Follower of Vedic tradition condemned practices that went beyond closely regulated contact with the divine through
सेक्रीफाइस और मंत्रास, ठीक है। जो फॉलोवर थे ना वैदिक ट्रेडिशंस के, ठीक है, ये क्या बोलते थे, इनका क्या था कि अगर हम सेक्रीफाइसेस ज्यादा करेंगे, ठीक है, सेक्रीफाइसेस ज्यादा करेंगे तो क्या होगा, हमें डिवाइन से मिल पाएंगे, ज्यादा मिल पाएंगे, प्रैक्टिसेस हो गए, सेक्रीफाइस ज्यादा करेंगे, मंत्र ज्यादा पढ़ेंगे तो क्या होगा, ये हम मिल पाएंगे, मतलब भगवान से हम ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन भाई तांत्रिक प्रैक्टिस तो तांत्रिक प्रैक्टिस है, क्या बोला उन्होंने, देखो, द फॉलोवर ऑफ तांत्रिक प्रैक्टिस फ्रीक्वेंटली इग्नोर द अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। उन्होंने बोला भाई हम ये चीज मानते ही नहीं है, आप ये क्या बोल रहे हो, हमें समझ ही नहीं आ रहा, हम क्या करेंगे, हम ये अथॉरिटी ही इग्नोर कर देंगे, हम वेदास की अथॉरिटी ही नहीं मानेंगे। वेदास में तो ये भी बोला गया भाई कि मतलब वुमेन्स को एंट्री मत दो, बोला गया ना, ये भी बोला गया कि शूद्रास को एंट्री मत दो, लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, अब यहां पे तो बोल रहे हैं तुम आओ भाई, भगवान के लिए सब बराबर है, कोई टेंशन ही नहीं है, आओ आगे। पहला टॉपिक हमारा कवर हो गया, ठीक है, आया समझ में, एक एक पॉइंट अच्छी तरह देखो, मैं आपको सबको सब समझा दी, देखो पहला वुमेन मैन कवर हो गया, ठीक है, इग्नोर कार डिफरेंस आ गया समझ में, ठीक है, ये क्या थे, शैविज्म बुद्धिज्म, ये जो इनके आइडियाज थे इन्फ्लुएंस्ड हो गए थे, ठीक है। वैदिक ट्रेडिशन के हिसाब से क्या बोलते थे, अगर आप ज्यादा मंत्र पढ़ोगे, ज्यादा सेक्रीफाइसेस करोगे तो उससे क्या होगा, क्या होगा, उससे क्या होगा, हम भगवान से ज्यादा रिलेट कर पाएंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या तांत्रिक प्रैक्टिस बोलती है कि नहीं हम नहीं करेंगे, ठीक है, उन्होंने अथॉरिटी उनको हटा दी, मतलब नहीं हम नहीं मान रहे, ठीक है, इग्नोर्ड अथॉरिटी ऑफ वेदास, ठीक है। चलो अब द पोएम्स ऑफ प्रेयर अर्ली ट्रेडिशन ऑफ भक्ति, चैप्टर का नाम ही यार वो ये भक्ति सूफी ट्रेडिशंस, ठीक है, भक्ति। वाइल ब्राह्मण्स रिमेन इंपॉर्टेंट intermediaries between God and devotees in several forms of bhakti. These traditions also accommodate and acknowledge women and the lower caste. इसमें यह बोला गया है जो ब्राह्मण से ना ये हमारे अभी भी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट थे ये क्यों इंपॉर्टेंट थे, बताओ, आप बताओ, हैं, ये क्या कर रहे थे, ये ज्यादा रिलेट कर पाते थे, रिलेट करवाते थे किससे, intermediaries between goddess and devotees in the several form of bhakti, ठीक है। ये ब्राह्मण तो अभी भी मेजर रोल प्ले कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि मतलब इनको मतलब मेजर रोल ही हटा दिया, मतलब नहीं अब ब्राह्मण से कोई बात नहीं, मानते तो थे वो बात और मानेंगे भी, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा क्या था कि उन्होंने वैदिक लर्निंग को इग्नोर कर दिया था, ठीक है। दिस ट्रेडिशन ऑल्सो accommodated and acknowledge women and the lower caste, इन्होंने बोला कि ये वुमेन्स के लिए और लोअर कास्ट के लिए अभी भी मतलब इन लोगों के लिए कोई मनाही नहीं है, ये लोग भी आ सकते हैं, समझे। भक्ति ट्रेडिशंस, भक्ति ट्रेडिशन को क्लासिफाइड दो पार्ट में क्लासिफाइड करा है इसमें हमारा, ठीक है, टू कैटेगरीज में डिवाइड करा है। एक तो हो गया शगुना और निर्गुणा। शगुना के क्या मेजर पार्ट है, देखो, इट फोकसेस ऑन द वर्शिप ऑफ स्पेसिफिक डाइटीज सच एज शिवा, विष्णु एंड हिज अवतार एंड फॉर्म ऑफ गॉडेस, ठीक है। ये क्या थे, ये मेनली फोकस किस पे करते थे, शिवास पे करते थे, स्पेसिफिक किस पे, शिवा पे हो गया, विष्णु हो गया एंड हिज अवतार, मतलब शिव भगवान पे हो गए, विष्णु भगवान पे हो गए, उनके अवतार पे ही ज्यादातर फोकस करते थे, ठीक है। एंड अ फॉर्म ऑफ गॉडेस, और जो फॉर्म ऑफ गॉडेस को उन पे भी विश्वास रखते थे, शगुना, ठीक है। मतलब हम अब जो पूजा करते हैं ना, ये शिव भगवान की, विष्णु भगवान की, ठीक है, बहुत सारे मतलब क्या हमारी देवियों की, ये किस चीज में आते हैं, ये शगुना में आते हैं बेटा, ठीक है। लेकिन अब हम निर्गुण की बात कर रहे हैं, निर्गुणा, इट वॉज द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, ठीक है। इसमें क्या है, हमें इनका मतलब हमें इनका फेस मालूम है कि शिव भगवान ऐसे दिखते थे, ठीक है, विष्णु भगवान ऐसे दिखते थे, ठीक है। लेकिन निर्गुणा में हमें हमें कुछ मालूम ही नहीं है, विश्वास करते हैं लोग भगवान पे, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड है, मतलब कैसे कि मैं अभी पूजा कर रहा हूं तो मतलब पूजा कर रहा हूं हे भगवान, ठीक है। लेकिन हमें शगुना भगवान वो क्या, ये शगुना भक्ति में हमारा क्या है, यहां पे हमें पता है कि कौन से भगवान है हमारे, ठीक है, पता तो इन्हें भी है, लेकिन इन्हें कोई एक फॉर्म नहीं मालूम भगवान की कि कौन सी फॉर्म में है ये, ठीक है। चलो आगे करें, आगे बढ़े, ठीक है।
भक्ति ट्रेडिशन दो पार्ट में डिवाइड था, एक सगुना एक किसमें निर्गुणा। इट वॉज द वर्शिप ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड। दो पार्ट कंप्लीट, कोई टेंशन नहीं, आराम से देखो। आगे समझ में? चलो क्या है अर्ली प्रॉपर्टीज, नहीं देखा, कर दी ना गलती, दोबारा देखो क्या है ये अर्ली प्रोपोनेंट्स द अलवर्स एंड नारायण। ठीक है, सम ऑफ द अर्ली भक्ति 6th century लेड बाय द अलवर डिवोटीज ऑफ विष्णु एंड द नारायण डिवोटी ऑफ शिवा। ठीक है, देखो इसमें हम बात कर रहे हैं किसके बारे में बात कर रहे हैं, अलवर्स के बारे में, नारायण के बारे में। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, देखो आजकल क्या हो जाता है कि इसमें बोला जाता है अलवर्स डिवोटी ऑफ विष्णु, मतलब जो विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, नारायण नारायण शिव भगवान की पूजा करते हैं। ठीक है, अब लेकिन इसमें बोला जाएगा भैया मतलब पढ़ तो रहे हैं लेकिन हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो देखो ये चीज दिमाग में याद रखना, शिव भगवान की उससे आप क्या चलोगे, नारायण नारायण, और अलवर्स के उस पर चलोगे आप विष्णु, डिवोटीज ऑफ विष्णु। आगे समझ में आ जाएगा। दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन द तमिल इन द फ्रेज ऑफ देयर गॉड्स। ये क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह गाते वो जाते थे। ठीक है, और उनके क्या ये हिम्स गाते थे। ठीक है, these singing composition become a part of temple ritual as did worship of the sun's image। क्या थे ये जो सिंगिंग कंपोजिशन था ना, ये इनका पार्ट बन गया था टेम्पल रिचुअल्स का। ठीक है, और ये सिंगिंग कब और किसके जब बैठते थे ना, जब ये भजन कीर्तन करते थे, सिंगिंग कंपोजिशन करते थे, तो इनके सामने मूर्ति सन्स की इमेज होती थी। ठीक है, आ रहा है समझ में? ये हो गया। While traveling, the Alvars and Narayan identified certain shrines as adopts of their chosen deities, which later developed as a center of pilgrimage। ठीक है, क्या बोला जाएगा, जब वो ट्रैवल करते थे, जैसे अलवर कोई भी ले लो, अलवर्स हो गए, नारायण हो गए, ठीक है, इन्होंने एक स्पेसिफिक सर्टेन श्राइन बन गई थी इनकी, मतलब हम जाएंगे तो यही जाएंगे। ठीक है, और किसकी डाइटी, चूजन डाइटीज की। ठीक है, और लेटर डेवलप एज सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज, और लेटर किसमें डेवलप हो गए थे, सेंटर ऑफ पिलग्रिमेज के। पिलग्रिमेज समझते हो, तीर्थ यात्रा। पिलग्रिमेज क्या होती है, तीर्थ यात्रा होती है, देख लो अच्छी तरह। चलो अलवर से नारायण के बारे में समझ गया आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या करते थे, देखो सिंपल सी बात है, मेरे ढंग से बात सुनो। अलवर्स हो गए, नारायण हो गए। ठीक है, अलवर्स क्या करते थे, अलवर्स कौन हो गए, विष्णु भगवान के हो गए, और नारायण शिव भगवान के हो गए। तो क्या करते थे, ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। दे ट्रेवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस सिंगिंग हाइम्स इन तमिल इन फ्रेज ऑफ देयर गॉड्स। ये एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये अब एक जगह से दूसरी जगह गए। अब देखो इसको क्या है, कनेक्टिविटी करो, लॉ ऑफ कनेक्टिविटी, कनेक्ट करो तीनों पार्ट को। ऐसे जब चलते जाओगे ना, फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। अभी जा तो रहे हैं, अब जाएंगे तो क्या करेंगे, गाना भी तो गाएंगे, सिंगिंग कंपोजिशन, गाना भी गाएंगे। अब भाई अब देखो, पहले वो गए एक जैसे दूसरे जा रहे, गाना भी गा रहे। अब भाई गाना गाएंगे, खड़े होकर थोड़ी ना गाएंगे, बैठ के गाएंगे। बैठ गए अब थोड़ी ना गाना गाएंगे, भाई कुछ सामने भी तो रखा जाएगा, संत इमेज रखी जाएगी वहां। ऐसे रिलेट करोगे तो यूं याद हो जाएगा चैप्टर आपको, संत इमेज। वाइल ट्रेवलिंग अलवर एंड नारायण आइडेंटिफाइड सर्टेन साइज, मतलब वहां पे अब देखो गाना भी गा रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, उनको एक स्पेसिफिक जगह भी तो चाहिए ना बैठने के लिए। अब उनकी सर्टेन श्राइन हो गई। ठीक है, जहां पे वो जाएंगे। ठीक है, हो गया। मुझे मान लो मैं बेटा, सब आ जाएगा भाई, मेरे साथ चलोगे सब आएगा और अच्छी तरह आएगा, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट्स, अब इनका एटीट्यूड भी तो देखो ना कि कास्ट को लेकर कैसा एटीट्यूड था। अलवर्स एंड नारायण इनिशिएटेड अ मूवमेंट ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम एंड डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स। अब इसमें यह बोला गया अलवर्स और नारायण जो थे ना, ये क्या करते थे, प्रोटेस्ट करते थे किसके अगेंस्ट में, कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट में, और डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स के। मतलब इन्होंने बोला अलवर्स और नारायण जो थे ना हमारे, ये लोग क्या करते थे, ये प्रोटेस्ट करते थे, हड़ताल करते थे कास्ट सिस्टम को लेकर कि नहीं ऊंची जात नीची जात कुछ नहीं होती, सब बराबर है सब। डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स, मतलब ब्राह्मण्स की डोमिनेंस, वो भी उन्होंने मना कर दिया कि नहीं यार डोमिनेंस क्या होती है, ये थोड़ी ना ये बोलते हैं वही चीज होगी। ब्राह्मण्स की डोमिनेंस भी हटाई इन्होंने, उस पर प्रोटेस्ट करते थे। ठीक है,
दे क्लेम देयर ट्रेडिशन टू बी इंपॉर्टेंट एज वेदास। इन्होंने बोला कि इनकी जो ट्रेडिशन है ना, अलवर नारायण के जो ट्रेडिशन है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। कैसे? वेदास। जितने वेदास इंपॉर्टेंट है उतने ही अलवर नारायण के ट्रेडिशन इंपॉर्टेंट हैं। समझ रहे हो? ऐसे आएगी चीज चैप्टर चैप्टर समझ में, आराम से आएगा, कोई टेंशन नहीं है। अब ये बताओ भाई, अब अगर उसकी बात करी जाए, वेदास के बारे में बात करी जाए हमें, तो वेदा उस टाइम पे कैसे थे भाई? ये भी तो साउथ इंडिया, साउथ के हैं, तमिल एरिया की बात हो रही है, ठीक है? तो अब उनका तो नाम दे रखा है वेदास, तो यहां पे भी तो उनका नाम होना चाहिए एक, तभी तो मजा आएगा, है ना? तब देखो नाम क्या था, बहुत बड़ा नाम है ये। एक ऐसा नाम है जो एक बार में जो पढ़ दे मान जाओ। आप पढ़ देना एक बार में, पढ़ो आप, नहीं पढ़ पाओगे, पढ़ लोगे, अरे भाई मजाक थोड़ी ना है, मुझे मालूम है पढ़ दोगे यार। आओ, क्या है, क्या लिखा है, पढ़ो। नलायर दिव्य प्रबंधनम, ठीक है। एन अलवर कंपोजिशन वाज डिस्क्राइब एज तमिल वेदा। इसको क्या बोला गया? तमिल वेदा है, ठीक है। और सिग्निफिकेंट कितना है? जितना 4 वेदास है संस्कृत के। ये इसकी मतलब इन बुकों की इतनी ही, नारायण दिव्य प्रबंधनम की इतनी ही इंपॉर्टेंस है जितनी 4 वेदास की है, ठीक है। टुवर्ड्स देयर कास्ट सिस्टम आ गया आपको समझ में? कोई टेंशन नहीं तो बताओ मुझे, चलो कोई दिक्कत आ रही है? अब दिक्कत क्या बोले, अलवर नारायण समझ में आ गए, वो हर जगह जाते थे, पूजा पाठ करते थे, उनकी स्पेसिफिक श्राइन थी, वहां पे वो जाते थे, संस की मेज सामने होती थी, वो भजन कीर्तन करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। अब भाई वो याद करा रहा हूं, देखो अब ऐसे याद हो जाएगा आपको, उंगलियों पे आ जाएगा सब। उसके बाद बोलोगे कि नारायण जो कास्ट सिस्टम था और डोमिनेंस थी ब्राह्मण्स की, वो भी उन्होंने हटा दी, ठीक है। इंपॉर्टेंट इनकी ये, इनका ट्रेड। अब देखो यार, इतना जब लोग कर रहे हैं, अपने आप को किसी से कम थोड़ी ना समझेंगे। फिर ये लोग, इन लोगों ने बोल दिया नहीं भाई, हमारा ट्रेडिशन इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना वेदास का है, ठीक है। उन्होंने अपने वो अपने जगह क्या है, वेदास के जैसे 4 बुकें हैं, इनकी अपनी बुक डाल दिया, नारायण दिव्य प्रबंधनम। उन्होंने बोल दिया नहीं, हमारी भी इंपॉर्टेंट है, हमारी भी इतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी तुम्हारी 4 वेदास है, ठीक है बेटा। टक्कर का मामला है, ऐसे थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। चलो, अब बात आती है वुमेन डिवोटीज की। अ स्ट्राइकिंग फीचर वॉज द प्रेजेंस ऑफ वुमेन्स। अ कंपोजिशन ऑफ अंदल, अ वुमेन अलवर वर वाइडली संग, ठीक है। वुमेन डिवोटीज, स्ट्राइकिंग फीचर क्या था उस टाइम का? सबसे स्ट्राइकिंग फीचर था प्रेजेंस ऑफ वुमेन, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। पहला पॉइंट डाल दूं, स्ट्राइकिंग फीचर क्या था? प्रेजेंस ऑफ वुमेन। सेकंड क्या था? द कंपोजिशन ऑफ अंदर, अ वुमेन अलवर वर वाइडली संग, ठीक है। जो वुमेन थी ना अलवर की, ठीक है, वो बहुत ज्यादा गाती, वाइडली संग मतलब बहुत गाती थी वो, ठीक है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये क्या लिखा है, देखो ये जो नाम है ना, ये हमारे तमिल वर्ड्स हैं, ठीक है, तमिल वर्ड्स हैं उस टाइम के। देखो क्या लिखा है, पढ़ो, क्या लिखा है? कराईकल अमियार, ठीक है, कराईकल अमियार। ये क्या है? अ डिवोटी ऑफ शिवा adopted the path of extreme asceticism on in order to attain her goal। ये एक ऐसी वुमेन थी, इन्होंने पता है बहुत ही अपने टाइम पे बहुत ही मुश्किल, क्या मुश्किल, बहुत ही मुश्किल समय देखा था इन्होंने अपने टाइम पे, ठीक है। मुश्किल समय क्या देखा था? क्या भैया ऐसा क्या मुश्किल देख लिया यार? उस टाइम पे बहुत मुश्किल होती थी लाइफ को, मतलब क्या जीने में, ठीक है ना। और इन्होंने तो बहुत ही मुश्किल एक पाथ चुन लिया था अपनी लाइफ के लिए, ठीक है। और ये किसकी पूजा, ये पता है क्या? ये सीयूटी में आया था, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, एक बार इसको आप पढ़ लेना अच्छी तरह, ठीक है। अ डिवोटी ऑफ शिवा अडॉप्टेड द पाथ ऑफ एक्सट्रीम एस्केटिज्म इन ऑर्डर टू अटेन हर गोल। बहुत ही मुश्किल पाथ चुन लिया था उन्होंने, ठीक है। लेकिन देखो भाई, जो जितना मुश्किल पाथ चुनेगा ना, उसकी आगे की जिंदगी बड़ी अच्छी जाएगी, ठीक है। हर कंपोजिशन वर प्रिजर्व विद इन द नारायण ट्रेडिशन। उसके जो कंपोजिशन थे ना, वो प्रिजर्व हो गए थे किसके अंदर? नारायण ट्रेडिशंस के अंदर, ठीक है। देयर देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड द कंपोजिशन पोज्ड अ चैलेंज टू पैट्रियार्कल नॉर्म्स।
हमारी छोरी के छोरों से कम है के? है, सुनी होगी लाइन, दंगल, समझ जाओ यार। है, ये जो वुमेन थी ना, क्या लिखा है, अम्यार, शॉर्ट फॉर्म में अम्यार कह रहे हैं मैंने, ठीक है। तो इनका क्या था, इन्हें भाई एक तो इन्हें बहुत ही मुश्किल पाथ चुन लिया, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। पाथ चुना तो चुना, इन्होंने करे पता क्या कर दिया, इन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को भी इन्होंने चैलेंज कर दिया। पैट्रियार्कल नॉर्म्स पता है क्या होती है, हैं? कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, समझ रहे हो, राजा का बेटा तो राजा ही बनेगा। एक प्रॉपर्टी है, एक बेटा है और एक बेटी है, समझना जरा। पैट्रियार्कल नॉर्म्स बताता हूं क्या, पैट्रियार्कल फॉर्म क्या होते हैं, पैट्रियार्कल क्या होते हैं समझो। एक बेटा है और एक बेटी है, समझो। बेटा क्या कर रहा है, अब बेटा क्या कर रहा है, जैसे अब उनके ऊपर फादर है, उनके ऊपर कौन है, एक सेकेंड यार, ये थोड़ा वो हो गया है, जब इसे ज्यादा देर लिखो नहीं ना तो ऐसे ये लैग वो कर जाती है, लॉक हो जाती है स्क्रीन इसकी। हाँ ठीक है, एक सेकेंड, हाँ अब चलिए, ठीक है। देखो, एक बेटा है और एक बेटी है, उसके ऊपर कौन है, उनके पापा हैं, फादर। अब होगी फादर की डेथ, ठीक है, बेटा और एक बेटी है। आप ये मानो कि उनके पास क्या है, खेत है, एक खेत है, ठीक है। अब एक खेत है, अब वो खेत किसके पास जाएगा, किसके पास जाएगा, हंस लो, पता होगा तुम्हें, लड़के के पास जाएगा, लड़की के पास नहीं जाएगा यार। ये पैट्रियार्कल फॉर्म थी उस टाइम की, पैट्रियार्कल नॉर्म्स थी कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, बेटी का कोई रोल नहीं होगा। और पैट्रियार्कल में एक काम और है कि जो लड़का होगा, मतलब एक बेटा एक बेटी होंगे, तो प्रॉपर्टी जो होगी वो लड़के पे ही जाएगी, लड़की पे नहीं जाएगी, ठीक है। और हेड ऑफ द हाउस कौन बनेगा, लड़का ही बनेगा, लड़की नहीं बन सकती। ऐसे उस टाइम के नॉर्म्स थे, क्या ही कर सकते हैं, अब जो है सो है। वुमेन हमारी एक, हमारी छोरी छोरों से कम है कि, कर दी प्रूफ, देखो, कर दी पैट्रियार्कल नॉर्म, कर दिया चैलेंज, कर लो भाई, क्या कर लोगे, कभी ना कभी तो कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ना जिंदगी में। देखो ये थी इमेज है, इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ जाती है कभी कभार, किनकी, अमियार की, ठीक है। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने पैट्रियार्कल नॉर्म्स को चैलेंज करता था, सबसे मेजर पॉइंट, ठीक है। इन्होंने किसकी भक्ति करी थी, शिव भगवान की भक्ति करी थी, ठीक है। ये देख रहे हो कोनों में क्या है, ये इनके, ये देख रहे हो क्या है इनके हाथ में, देखो ये क्या है, ये क्या चीजें हैं, सारी चीजें ये रुद्राक्ष है, क्या है, रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष, ये शिव भगवान की भक्ति करती थी ये, ठीक है। पेपर में आ जाती है, आपके लिए भी देखना आगे जाके काम आएगा ये। पेपर में सीयूटी एग्जाम में इमेज बेस्ड आ जाते हैं, तब पूछा जाता है कि कौन थी ये, तो आपको ऐसे जवाब देने पड़ते हैं कि भैया ये थी। फिर उनका पूछ, अब पेपर में आपके पूछ लिया, जैसे 3 नंबर के में पूछ लिया, 3 मार्क्स के में पूछ लिया कि अब इनके बारे में कुछ डिफाइन करो, तो आप क्या लिखोगे कि पैट्रियार्कल नॉर्म फॉलो करती थी, पैट्रियार्कल नॉर्म को चैलेंज करा था, ठीक है। और वुमेन्स और क्या, उन्होंने और क्या करा था, इनके मतलब इन्होंने क्या और किया था बताओ, ये ने बहुत एक्सट्रीम पाथ फॉलो करा था, ठीक है ना, और शिव भगवान की भक्ति करती थी। रिलेशन विथ स्टेट्स, रिलेशन विथ स्टेट्स, अभी ऐसा तो है नहीं कि कहीं भी रह लेते थे, रिलेशन ऑफ स्टेट्स तो देखना ही पड़ेगा ना, रहते तो एक इलाके में ही थे भैया। देखो, अपोजिशन टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द मेन थीम ऑफ द भक्ति हाइम्स ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर रॉयल पैट्रोनेज। अपोजिशन क्या थी, अपोजिशन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म इज द मेन थीम ऑफ द भक्ति हाइम्स, ठीक है। मतलब क्या था, बुद्धिज्म और जैनिज्म को टक्कर देने के लिए कौन आया, भक्ति हाइम्स आई, ठीक है। ड्यू टू कॉम्पिटिशन बिटवीन रिलीजियस ट्रेडिशन फॉर, अब लड़ाई भी तो कोई वजह से होती है ना, लड़ाई किस वजह से थी, रॉयल पैट्रोनेज के चक्कर में। रॉयल पैट्रोनेज क्या होता था, क्या होता था रॉयल पैट्रोनेज बताओ। रॉयल पैट्रोनेज होता है हमारा जो राजा देता है, किनको, जैनिज्म को देता था, फिर बुद्धिज्म को, और फिर भक्ति आइम्स। अब
उस टाइम पे क्या था कि उस टाइम बुद्धिज्म और जैनिज्म को भी मिल रहा था, तो भाई टक्कर तो देगी ना भक्ति एम्स, फिर भक्ति एम्स नहीं है, हमें भी मिलना चाहिए। अब एक स्पेसिफिक स्टेट की बात होते हैं जहां पे कौन था, चोला रूलर। दे सब भाई चोला रूलर बहुत दिमागदार था, पता है क्या करता, देखो दे सपोर्टेड बोथ ब्राह्मण्स एंड भक्ति ट्रेडिशंस, मेकिंग लैंड ग्रांट्स एंड कंस्ट्रक्शन टेम्पल फॉर विष्णु एंड शिवा। इन्होंने क्या किया, इन्होंने लैंड मतलब क्या किया, लैंड को दान किया, दान किया कि टेम्पल्स बनवाने, किसके लिए, विष्णु भगवान के लिए और शिव भगवान के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल शिव टेम्पल एट कहां, ये क्या लिखा है बताओ, चिबंदरम और थंजावुर वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द चोला रूलर्स, ठीक है। ये याद कर लेना बेटा, ये आगे जाके बहुत काम आएंगे। जैसे इसमें रिलेशन, अब जैसे आपकी पूछ लिया रिलेशन विद द स्टेट बताओ, तो आपको ये पॉइंट्स तो लिखने ही पड़ेंगे ना। शिवा टेम्पल एट चिबंदरम थंजावुर वर कंस्ट्रक्टेड अंडर द चोला रूलर, ठीक है। स्टोन एंड मेटल स्कल्पचर इन द टेम्पल वर बिल्ट टू रिक्रिएट द विजन ऑफ भक्ति सन्स बाय द चोला रूलर टू विन देयर सपोर्ट। पहला पॉइंट कवर हो गया आपका, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अब क्या है, स्टोन और मेटल्स यूज स्कल्पचर्स में इन टेम्पल वर बिल्ट टू रिक्रिएट द विजन ऑफ भक्ति सेंस बाय चोला रूलर टू विन देयर सपोर्ट। भाई देखो, आप ये समझो कि जैसे मैं किसी का भक्त हूं, मतलब मैं भक्ति एम्स, मतलब मैं मान लो अब मैं हूं जैनिज्म बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म को फॉलो करता हूं मैं, ठीक है, बुद्धिज्म को फॉलो करता हूं, तो अब मेरे वो क्या हो, मेरे गुरु हो गए। अब गुरु की बात तो मना नहीं कर सकते ना, तो गुरु ने बोल दिया कि आपको ये करना है तो मैं तो कर दूंगा, ठीक है। अब गुरु क्या, जब गुरु खुश तो शिष्य खुश। अब गुरु कैसे खुश, रॉयल पैट्रोनेज मिल रही है भाई, पैसे मिल रहे हैं, लैंड फ्री, एक एरिया मिल रहा है जहां पे अब आप कुछ भी कर सकते हैं, अपनी संत का वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इस टाइम पे क्या हो रहा था, स्टोन मेटल स्कल्पचर टेम्पल्स के लिए जो बिल्ट होते थे, ये क्या स्कल्पचर्स बनाते थे, किससे, स्टोन और मेटल से। और चोला रूलर से क्या करता था, चोला रूलर था, वो सपोर्ट विन कर लेता था, ठीक है। इनिशिएटिव ऑफ सिंगिंग तमिल शिवा हिम्स इन द टेम्पल एंड ऑर्गेनाइजिंग देम एट द टेक्स्ट तिवारम वाज आल्सो इंट्रोड्यूस्ड। ये पॉइंट कवर हो गया ना, ये आगे समझ में नहीं आया, हाँ मान गए, आएगा, सब आएगा, सब आएगा, सब आएगा समझ में, कोई टेंशन नहीं है। रिलेशन विद स्टेट हो गया, अपोजिशन जैनिज्म बुद्धिज्म को अपोज करते थे, भक्ति एम्स आ गई थी कंपटीशन में, और ये किसके लिए आई थी, रॉयल पैट्रोनेज के चक्कर में आई थी। चोला रूलर थे हमारे, चोला रूलर किसको सपोर्ट करते थे, ब्राह्मणिकल भक्ति ट्रेडिशन को, दोनों को करते थे भाई। उन्होंने प्रॉपर्टी लैंड ग्रांट दे दी, टेम्पल बिल्ड कर दिए थे विष्णु और शिवा के लिए, टेम्पल चिमंदरम थंजावुर, और ये बट कंस्ट्रक्टेड अंडर द चोला रूलर, ये इनके अंडर में कंस्ट्रक्ट हुए थे, ठीक है। ये बहुत बेसिक चीजें हैं, एक बार पढ़ोगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगी, ठीक है। देख लो अच्छी तरह, आगे बढ़ते हैं। ओ भाई, वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, ठीक है। अब समझो क्या है द वीर शैव ट्रेडिशन इन कर्नाटका, अ न्यू मूवमेंट लेड बाय अ ब्राह्मणा नेम बसवन्ना, ठीक है, emerge in 20th century। कब आए, 20th century में आए, ठीक है। अब इनके जो फॉलोवर थे ना, ये दिमाग में उतारना, देखो द फॉलोवर ऑफ वन नोन एज वीर शैवा हीरो ऑफ शिवा, और ये क्या है, लिंग्यास वीवर्स ऑफ लिंगा, ठीक है। ये चीज आगे समझ में आपको। वीर शैवा ट्रेडिशन एक ऐसा ट्रेडिशन था, कर्नाटक के अंदर आया था, इसके किसने इमर्ज करा था, बसवन्ना, किसने, बसवन्ना इमर्ज इन 20th सेंचुरी। जो उनके फॉलोवर थे ना, वो वीर शैवास थे और लिंगायत थे। वीर शैवास कौन थे, हीरोज ऑफ शिवा, और इनको लिंगायत कहते थे, वीवर्स ऑफ लिंगा, ठीक है। लिंगायत बरी देयर डेड बॉडी इंस्टेड ऑफ सीमेंटिंग देम एज दे वर बिलीव्ड दैट they will united with Shiva and will not return to the world।
लिंगायत का ना एक ट्रेडिशन था हमारा, देखो हर किसी के अलग अलग ट्रेडिशन होते हैं, पहली बात तो आप ये समझो। जब सबके ट्रेडिशन अलग अलग होते हैं ना, तो इस हिसाब से उनका कल्चर अलग होता है, परफॉर्मेंस अलग परफॉर्म करते हैं, सेक्रीफाइसेस अलग होते हैं, प्रैक्टिसेस अलग फॉलो करते हैं। लिंगायत बरी देयर डेड इंस्टेड ऑफ सीमेंटिंग देम, मतलब वो क्या करते थे, बरी कर देते थे, गाड़ देते थे, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सीमेंटिंग देम they will they believe they will united with Shiva and will not। भाई इन लोगों का यकीन ये था कि मरने के बाद हम कभी इस दुनिया में वापस नहीं आएंगे और हम भगवान से ही जाके मिल जाएंगे, इनका ये मानना था। दे ऑल्सो चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड रीबर्थ एंड इनकरेज पोस्ट पोवर्टी मैरिज। जब हमें मालूम पड़ जाता है ना कि इस चीज से लोग खिलाफ हो रहे हैं, तो बेटा वो कोई यूज ही नहीं करता। ये भी क्या हुआ, दे ऑल्सो चैलेंज द आइडिया ऑफ कास्ट एंड रीबर्थ एंड इनकरेज द पोस्ट पोवर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज। जो विडोज होती है ना, उनने इनको बोला कि विडोज अब मैरिज कर सकती हैं, ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आइडिया ऑफ कास्ट एंड रीबर्थ, ये इन्होंने क्या कहा कि जो आइडिया होता है ना कास्ट का, मतलब छोटी ऊंची जात नीची जात, ये क्या थी है, ये उन्होंने उसको चैलेंज कर दिया, ठीक है। और इन्होंने क्या इनकरेज करा, पोस्ट पोवर्टी मैरिज एंड रीमैरिज ऑफ विडोज, विडोज की रीमैरिज भी इनको इन्होंने इनकरेज करी। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है टॉपिक का, दे वर्शिप शिवा इन हिज मैनिफेस्टेशन एज लिंगा। देखो जो शिव भगवान होते हैं ना हमारे, ठीक है, उनकी हम पूजा करते हैं, ठीक है। अब देखो इन्होंने क्या है, दे वर्शिप शिवा इन मैनिफेस्टिंग एज लिंगा। अब देखो हमारे से देखो, अब जैसे मैं आपको बोलूं बेटा आप पूजा करो, तो मतलब आपको चाहिए कि हाँ भगवान मतलब मंदिर जाके ही पूजा करें, कर तो वैसे ही सकते हो, लेकिन होता नहीं थोड़ा मंदिर जाके अच्छे से पूजा होगी। तो शिवलिंग होते हैं हमारे, अब लिंगा भी होते हैं। ये क्या करते थे, शिवा को मतलब शिव भगवान को, दे वर्शिप शिवा इन इज मैनिफेस्टिंग एज लिंगा, ये लिंगा को भगवान की पूजा करते थे। मैन यूजली वियर अ स्मॉल लिंगा इन ए सिल्वर केस, जो आदमी मैन होते थे ना, जो लड़के होते थे, आदमी होते थे, वो क्या करते थे, वियर अ स्मॉल लिंगा इन अ सिल्वर केस ऑन अ लूप स्ट्रंग ओवर द लेफ्ट शोल्डर। लेफ्ट शोल्डर पे क्या आता है कि यहाँ पे वो बांध देते थे ये लोग, क्या बांध देते थे, धागा सा बांध देते थे, किसका, एक सिल्वर केस के अंदर लिंगा को, छोटा लिंगा को बंद करके धागा सा बांध देते थे लोग। ये देखो इन्होंने रुद्राक्ष पहना, पहले ये पॉइंट समझो कि रुद्रा, और देखो स्मॉल लिंगा, ये स्मॉल लिंगा है हमारी, ठीक है। तो ये क्या है, स्मॉल लिंगा के बारे में देखो, ये इसके अंदर क्या है कि लूप केस है, सिल्वर लूप केस है हमारा ये, और इसके अंदर हमारा क्या है, इसके अंदर हमारा स्मॉल लिंगा है, ठीक है। लिंगा किससे रिलेट कर पा रहे हैं, शिव भगवान से। तो बेटा अब शिव भगवान की बात आई गई है, अब पूजा पाठ की बात आई रही है, तो फिर महाकुंभ चल ही रहा है अभी, आप लोग भी जाओ दर्शन करके आओ, है ना, नहा के आओ। आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हम वो टॉपिक हो गया हमारा, ठीक है। अब हम आ गए एक बीच पार्ट में, मतलब आप क्या है, आपका आधा चैप्टर कंप्लीट हुआ है अब जाके, ठीक है। क्या लग रहा है, मतलब मजा आ रहा होगा, आ ही रहा होगा, पता है मुझे। चलो, रिलीजियस फियरमेंट इन नॉर्थ इंडिया। रिलीजियस फियरमेंट नॉर्थ इंडिया क्या है, ड्यूरिंग दिस पीरियड सेवरल राजपूत स्टेट्स हैव एमर्ज। देखो अब बात हो रही है हमारी नॉर्थ इंडिया की, ठीक है, नॉर्थ इंडिया हमारा ये वाला पार्ट समझो, नॉर्थ इंडिया हमारा ये, ठीक है। अब इसमें क्या बात हो रही है कि इस एरिया में बहुत सारे राजपूत निकले, सेवरल राजपूत emerged, states has emerged where Brahmins occupied important position without any significant challenge to the authority। क्या हुआ कि several Rajput has emerged where the Brahmins occupied an important position without any significant challenge to the authority। कोई significant challenge नहीं आया इनकी अथॉरिटी पे, ठीक है ना, क्योंकि अब राजपूत थे तो ब्राह्मण्स को ज्यादा मानते थे, ठीक है ना, इनको किसी ने इनकी पोजीशन को चैलेंज ही नहीं कर पाया। However, other religious leaders who challenged the orthodox Brahminical framework started gaining ground। क्या हुआ, other religious leader who challenged orthodox Brahminical
framework started gaining ground. These were the Naths, Jogis and कौन थे ये, सिद्धार्थ। ठीक है, इस टाइम पे क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर्स आए, बहुत सारे रिलीजियस लीडर आए। इन्होंने क्या करा यहाँ पे, मतलब नॉर्थ इंडिया में अपने, मतलब क्या होने लगी, ग्राउंड गेनिंग, मतलब अपनी जड़ें मजबूत करने लगे लोग। ठीक है, दे केम फ्रॉम artisanal groups who became important with development of organized क्राफ्ट प्रोडक्शन। ठीक है, ये कौन से पार्ट से आए थे, आर्टिसनल ग्रुप्स के पार्ट से आए थे, ये इंपॉर्टेंट हो गए थे डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइज क्राफ्ट प्रोडक्शन के उससे लेकर। ठीक है, ये क्या थे, ये मेनली कौन थे। अब पूछोगे भाई ये लोग आए कहां से थे, तो भाई ये लोग आर्टिसनल ग्रुप से आए थे। ये क्या होते, ये इंपॉर्टेंट हो गए थे डेवलपमेंट क्राफ्ट प्रोडक्शन के चक्कर में लेकर। ठीक है, ये दीज रिलीजियस लीडर क्वेश्चन द अथॉरिटी ऑफ वेदास एंड स्पोक इन द लैंग्वेज ऑफ स्पोकन बाय द लोकल पीपल। अब ये लोग थोड़ा दिमाग से खेल रहे थे, अब दिमाग से खेल रहे थे। अब जैसे आप देखो इंग्लिश पढ़ते हो, हिंदी पढ़ते हो, है ना, तो आप हिंदी इंग्लिश ही समझ पाओगे। अब मैं आपसे कह दूं भैया आप उर्दू पढ़ा दो, भाई देखो ऐसा नहीं है, आप पढ़ तो उर्दू भी लोगे, लेकिन क्या है, हमारे जो बहुत सारे लोग चाइनीज पढ़ा दो, चाइनीज पढ़ा दो, चाइनीज आप नहीं समझ पाओगे। बहुत लोग समझ जाएंगे क्योंकि उन्होंने पढ़ा है, लेकिन अब मेजर पार्ट की बात करें उन्होंने नहीं पढ़ा ना। तो अब क्या हो रहा है, दे केम फ्रॉम आर्टिसनल ग्रुप हु बिकेम important with the development of organized and craft production. These religious leaders questioned the authority of Vedas and spoke in the language spoken by the local people. ये जो रिलीजियस लीडर थे ना हमारे, ये क्या बोलते थे, ये नॉर्मल लैंग्वेज, मतलब क्या हो, लोकल लैंग्वेज में बोलते थे। बड़े दिमाग से खेलते थे लोग, समझ रहे हो, ये नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते, अब लोग समझ जाते कि भाई ये तो सही कह रहा है। न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग, एक सेकेंड, हाँ ये दूसरा पार्ट है, आप पहले इतना समझो, ये पार्ट आपको आगे पहले ये बताओ। ठीक है, दी सीम टू हैव बीन लिटिल और नो अटेम्प्ट टू चैलेंज द ऑपोजिशन डायरेक्टली। भाई इन्होंने कितनी भी कोशिश कर ली, किन्होंने, ये न्यू रिलीजियस लीडर ने कितनी कोशिश कर ली, लेकिन ये लोग कभी तो पता क्या नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, ये अथॉरिटी नहीं गेन कर पाए। इन्होंने इनकी पोजीशन डायरेक्टली चैलेंज नहीं कर पाए यार, ये बोले हमसे नहीं हो पा रहा, हम क्या करें, हम क्या करें, बहुत परेशान हो गए फिर ये। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज वाज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत। न्यू डेवलपमेंट ड्यूरिंग दिस फेज वाज द, अब देखो क्या बोला जा रहा है, एक न्यू डेवलपमेंट हुई इस फेज की, किसको बोले, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ दिल्ली सल्तनत को लेके। ठीक है, 13th सेंचुरी विच वाज लेड टू मार्क चेंजेस इन द कल्चर रिलीजियस रिलीम। भाई देखो हर किसी का ना एक पॉइंट आता है हर जगह, जब उन्हें लगता है कि हाँ अब एक मेजर टर्निंग पॉइंट है, किसको लेके, मतलब पर पर्सन, किसी को इंसान को लेकर ले लो, किसी की लाइफ को लेकर ले लो, किसी के कल्चर को लेकर ले लो, है ना, हर किसी एक टर्निंग पॉइंट होता है। 13th सेंचुरी विच लेड, ठीक है, टर्निंग पॉइंट आ गया, दिल्ली सल्तनत आ गई थी। कहां पे आ गई थी, कहां पे, दिल्ली सल्तनत मार्क चेंजेस इन द कल्चर एंड रिलीजियस रिलायंस, दिल्ली के अंदर आ गई थी दिल्ली सल्तनत, और क्या करा इन्होंने, मार्क चेंजेस इन कल्चर एंड रिलीजियस रिलीम। ठीक है, तो बेटा आज के लिए सिर्फ इतना ही, बहुत बड़ा चैप्टर है, क्योंकि ये मेरे हिसाब से देखो आप, ये 2 पार्ट में कवर होगा। आज ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में लाऊंगा। पार्ट 1 में आप ये समझो कि जितना मैंने समझा इसमें आपको कोई डाउट लगा, आप मुझे ये बताओ, है भक्ति के बारे में पढ़ना था। देखो एक पार्ट मैंने आपको भक्ति समझा दी, एक पार्ट में आपको मैं सूफीज्म ट्रेडिशन समझा दूंगा। ठीक है, आगे चैप्टर हमारा यही है, सूफीज्म ट्रेडिशन के बारे में। एक सेकंड, ये वाला पॉइंट रहेगा, ये न्यू स्टैंडर्ड इन फैब्रिक इस्लामिक ट्रेडिशंस। ठीक है, ये वाला पार्ट भी आपको मैं कराऊंगा, लेकिन वो आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। ये बहुत इजी चैप्टर है भाई, आपको ना मैं बताऊं क्या, आपको ये वाला पार्ट थोड़ा कम हार्ड लगेगा, वो वाला पार्ट आपको हार्ड लग रहा होगा, इसके लिए मैंने वो इतना इजी समझाया ना आपको, मैं कह रहा हूं वो डाउट ही नहीं रहा होगा तो क्या भाई, क्या कमेंट बॉक्स में कर दो कमेंट भाई, ऑन द स्पॉट रिप्लाई, कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया के बारे में हमने पढ़ा था, इसके बारे में। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया हमारा, और देखो पीछे का एक बार आपको रिवाइज करवा दूं, क्या क्या पढ़ा हमने।
रिवीजन करनी मस्ट है। अभी मैंने समझा दिया, फिर आपने कहते हाँ भैया आ गया, 2 दिन बाद क्या तो भैया नहीं आया, यार ऐसा थोड़ी ना होता है। आप एक बार रिवीजन करो, पढ़ो अपने हिसाब से, आएगा तो पक्का, जाएगा कहीं नहीं, गारंटी मेरी है। इंटीग्रेशन ऑफ कल्ट्स हो गया, 2 रिलीजियस प्रोसेस हो गए थे। क्या था, पहला तो था क्या, एक तो ब्राह्मिकल आइडियाज थे, एक्सेबल टू वुमेन सी शूद्रा वुमेन्स को एंटी देने लग गए थे, रिवर्किंग बिलीफ अपने प्रैक्टिस है वो दोबारा काम करने लग गए थे। ठीक है, डिफरेंस और कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे क्या था, तांत्रिक प्रैक्टिसेस होती थी उस टाइम पे, वो बहुत ज्यादा वाइड स्प्रेड हो गई थी। मैन और वुमेन्स को ओपनली मतलब आ सकते थे, कोई इशू नहीं था। इन्होंने क्या करा था, कार्ड डिफरेंस को इग्नोर कर दिया था। ठीक है, शैविज्म बुद्धिज्म भी इन्फ्लुएंस हो गए थे इन आइडियाज से। ठीक है, वैदिक ट्रेडिशंस का क्या था, वैदिक ट्रेडिशंस का था क्या था कि सैक्रिफाइसेस एंड मंत्रास। ठीक है, सैक्रिफाइस मंत्रास, अगर क्या उन्होंने क्या बोला, भाई सैक्रिफाइस करो, मंत्रास करो, तुम ज्यादा रिलेट कर पाओगे भगवान से, हम ज्यादा क्या है, आप ज्यादा पास जा पाओगे। लेकिन क्या तांत्रिक प्रैक्टिस ने क्या करा, तांत्रिक प्रैक्टिस ने बोला कि हम नहीं मानते चीजें, अथॉरिटी ऑफ वेदास, फ्रीक्वेंटली इग्नोर्ड अथॉरिटी ऑफ वेदास। ठीक है, चलो, पोएम ऑफ प्रेयर्स वाइल ब्राह्मण रिमेन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज। ठीक है, सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति बहुत ज्यादा जरूरी थी उस टाइम पे, भक्ति। ठीक है ना, भक्ति में, भक्ति क्या है, भक्ति में बोला गया कि नहीं भाई देखो, ब्राह्मण की वैल्यू तो उतनी है, उस टाइम पे उन्होंने उतनी रखी, लेकिन उन्होंने अथॉरिटी कम कर दी थी वेदास की। रिमेन इंपॉर्टेंट इंटरमीडिएटरीज बिटवीन द गॉडेस, नहीं सॉरी, इंटरमीडिएटरी बिटवीन द गॉड्स एंड डिवोटीज इन द सेवरल फॉर्म ऑफ भक्ति। बहुत सारी फॉर्म ऑफ भक्ति होती थी, इन्होंने उसके लिए बोला कि भाई देखो ब्राह्मण तो इंपॉर्टेंट थे, रहेंगे। और वुमेन्स को और लोअर कास्ट को उन्होंने तब भी बोला कि नहीं, अब ये भक्ति भक्ति मूवमेंट्स के अंदर उन्होंने बोला कि पार्ट बन चुकी है। 2 कैटेगरीज थी, शगुना निर्गुना। शगुना में क्या बोला कि नहीं, हमारे क्या होते हैं, हमारे वो वैष्णव भगवान हो गए, विष्णु भगवान हो गए और शिव भगवान हो गए। ठीक है, निर्गुण भक्ति में क्या, एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म ऑफ गॉड, मतलब इनकी बस ये भगवान की पूजा करते हैं, इनके कोई भी एक शेप नहीं है भगवान की। ठीक है, अर्ली क्या है, अलवर्स और नारायण के बारे में। अर्ली क्या है, डिवोटीज ऑफ विष्णु, और नारायण क्या है, डिवोटी ऑफ शिवा। भाई देखो फिर मैं बता देता हूं, एक माइंड कांटेक्ट रिलेट करोगे ना तो अच्छी बात है। क्या करते हैं, दूसरी जगह गए, एक जगह से दूसरी जगह गए, वहां पे गए, इन्होंने क्या करिए, भाई देखो पूजा तो कर रहे हैं लोग, पूजा पाठ हो रहा है, कीर्तन हो रहा है, कीर्तन के लिए स्पेसिफिक जगह चाहिए, उन्होंने जगह भी डिसाइड कर दी, बैठना भी तो है उन्हें। ठीक है, उन्होंने जगह स्पेसिफिक डिसाइड कर दी। The Alvar and Refertain shrines and adopt a chosen deity with later develop as center of pilgrimage. These singing composition become a part of temple rituals. अब वो गा रहे हैं तो भाई उनको सेंटर पार्ट तो बनेगा ना। become a temple ritual as did worship of sun's image. पूजा करेंगे तो भाई कुछ सामने होना भी तो चाहिए ना, जिनकी मतलब रिलेट कर पाए, मतलब उनको देख के पूजा कर रहे हैं। वो देखो एरिया से दूसरी जगह गए, पूजा करते चल रहे हैं, एक सामने सन्स की इमेज भी रख दी गई है, एक सर्टेन श्राइन भी रख दी गई है, तो ये ज्यादा रिलेट कर पाते थे ऐसे। एटीट्यूड टुवर्ड्स कास्ट। अलवर से नारायण के बारे में बता दिया, अलवर कास्ट सिस्टम को, डोमिनेंस ऑफ ब्राह्मण्स को इग्नोर करते थे। दे क्लेम देयर ट्रेडिशन टू बी इंपॉर्टेंट एज वेदास। वो विश्वास करते थे कि मतलब उनकी जो ट्रेडिशन है वो भगवान से ज्यादा रिलेट कर पाती है। ठीक है, उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी वेदास की है। और इन्होंने देखो भाई, वेदास के नाम थे बुक, 4 बुकों के। ठीक है, तो हमारी इन्होंने ये भी कम थोड़ी ना तमिल तमिल उसके बारे में, तमिल वेदास के बारे में। नारायण क्या है, नारायण दिव्य प्रबंधनम। ठीक है, अलवर कंपोजिशन डिस्क्राइब तमिल वेदा एंड क्लेम टू बी द सिग्निफिकेंट एज द 4 वेदास इन संस्कृत। वुमेन डिवोटीज के बारे में तो मैंने बता ही दिया आपको कि शिव भगवान पे इनकी क्या थी, डिवोटी ऑफ शिवा, अडॉप्टेड द पास्ट ऑफ, बहुत ही मुश्किल वक्त बिताया था उन्होंने अपने गोल को लेने के चक्कर में। अटेन हर गोल एंड कंपोजिशन वर प्रिजर्व विद इन द नारायण ट्रेडिशन। देयर वेरी एग्जिस्टेंस एंड कंपोजिशन पोस्ट ऑफ चैलेंज टू द पेट्रियार्कल नॉर्म्स। ठीक है, ये भगवान थी हमारी। देखो अब भाई बोल दो शिव भगवान की पूजा तो कर रही है, ये इमेज है हमारी, ये इमेज सीयूटी के पेपर में आती है ज्यादातर। ठीक है, तो अब देखो इन्होंने रुद्राक्ष पहन रखा है, ये रुद्राक्ष पहन रखा है इन्होंने, अच्छी तरह देख रहे हो ना आप, रुद्राक्ष तो मैंने ही पहन रखा है। चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन विद स्टेट्स के बारे में बात करी जाए तो रिलेशन, देखो ये सब सारे पॉइंट्स हैं, आप एक बार इसको पढ़ लेना अच्छी तरह। रिलेशन विद स्टेट्स क्या है, चोला रूलर्स के बारे में दे रखा है इसमें, वीरशैव ट्रेडिशन मैंने आपको बता ही दिया है। ठीक है, और ये जैसे भगवान के बारे में दे रखा था कि मतलब रुद्राक्ष मतलब यहाँ जैसे स्मॉल लिंगा पहनते थे, मतलब बोलते थे कि हम डायरेक्ट बरी करेंगे उनको, हम क्या नहीं करेंगे, सीमेंट करेंगे नहीं। तो जैसे हम उसको किसको ये इग्नोर करते थे, ब्राह्मणिकल नॉर्म्स को इग्नोर करते थे। जैसे देखो दे लिंगा बरी द डेड इंस्टेड ऑफ, क्या ये क्या है,
return to this world. They also challenge the idea of caste and rebirth, encourage the post poverty marriage. ठीक है, ये भक्ति के ट्रेडिशन थे, वीर सभा ट्रेडिशंस था ये हमारा, ठीक है। और ये लिंगा हमारे हो गए, इसके अंदर ये लिंगा बंद करते थे इसमें, ठीक है, फिर इसको पहनते थे। रिलीजियस फर्मेंट इन नॉर्थ इंडिया हो गए, ठीक है। सेवरल राजपूत स्टेट्स हैज emerged where the Brahmins occupied important position without significant issues, challenges to the authority, other religious leader who challenge the orthodox। मतलब इसमें यही है कि यहाँ पे ये बोला गया था नॉर्थ इंडिया में कौन किसने ज़्यादा सपोर्ट लिया था, राजपूत लोगों ने ज़्यादा सपोर्ट ले रखा था, वो ब्राह्मण्स को ज़्यादा फॉलो करते थे, जो स्मॉल जो रिलीजियस लीडर थे उनको ज़्यादा वो गेनिंग ग्राउंड तो कर रहे थे, लेकिन उनको ज़्यादा अथॉरिटी नहीं मिली पाई। तो बस आज के लिए इतना ही है। चलो, कोई टेंशन हुई नहीं हुई ना बेटा, मैं पढ़ाऊंगा ऐसे ही, टेंशन लेनी नहीं है, थोड़ा मजाक मस्ती तो चलता है यार, है ना। और तो क्या ही है इसमें, यही इतना सा चैप्टर था ये। आहा पार्ट 1 है ये, लिख दूं एक बार मैं पार्ट 1 है, फिर आप बोलो भैया आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। पार्ट 1, अब जैसे मैंने आपको पार्ट 1 कराया है वैसे ही पार्ट 2 आएगा, नोट्स लिख लेना, ये ज्यादा जरूरी रहेंगे आप लोगों के लिए। और पढ़ना ऐसे ही है चिल होके, फेयरवेल आ रहे, फेयरवेल की देखो पढ़ाई तो चलती रहेगी, फेयरवेल की भी तैयारी करो, ठीक है। ड्रेसेस भी तो लेने हैं, आहा चलो भाई, देखोगे तुम भी किसी को, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही, ठीक है, ओके, थैंक यू, चलो बाय।